वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। मैं अमरजीत और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण विषय। पर्यावरण विषय से जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट इसमें मैं डिस्कस करूंगा। और अगर आप बीए, बीएससी कृषि या बीकॉम के छात्र या छात्रा हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, पेड़ की कटाई घटाती है। मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि पेड़ की कटाई क्या घटाती है। तो पेड़ की कटाई करने से वर्षा कम हो जाती है, तो इसका आंसर है वर्षा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन संबंधित है। मतलब चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ की कटाई से। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को मापा जाता है। तो ओजोन परत को नापने के लिए डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिट्टी का लाल रंग किसके ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब जो मिट्टी का लाल रंग होता है वो किस कारण होता है। तो इसका आंसर है लोहा की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों को चिन्हित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन मीन्स प्रकृति में जो भी संसाधन है जिसकी सहायता से हम लोग रहते हैं, मतलब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वायु, जीव जंतु, खनिज पदार्थ और उपयुक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं वायु भी है, जीव जंतु भी है और खनिज पदार्थ भी है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों को चिन्हित कीजिए। मतलब पृथ्वी के भीतर जो संसाधन पाए जाते हैं वे क्या हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, खनिज पदार्थ, जल, वन संपदा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है खनिज पदार्थ। पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हवा। हवा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हवा कैसा प्राकृतिक संसाधन है। मतलब कि भीतरी है कि बाहरी है कि मध्य स्तरीय है कि या ए तथा बी दोनों है। तो इसका आंसर है हवा एक बाहरी प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभ्रक, सोना, कोयला संसाधन है। मतलब अभ्रक, सोना, कोयला कैसा संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरण। नवीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूक्षरण किसे कहते हैं। भू का मतलब आप लोग जानते होंगे भूमि, और क्षरण का मतलब होता है हास होना, मतलब कमी होना। तो इसको हम लोग क्या होगा, मिट्टी के कटने को हम लोग भूक्षरण कहते हैं, मिट्टी के कटने को। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का वह भाग जिसमें रेत, चट्टानें, मिट्टी आदि आते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे मैंने जलमंडल, जल तो होगा नहीं, वायुमंडल नहीं होगा, जीवमंडल, स्थलमंडल। तो रेत हैं, चट्टानें हैं, मिट्टी हैं, सभी कुछ इसमें आ जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो स्थलमंडल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 देखते हैं, पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं या समुद्र हैं वे किस में आते हैं। ऑप्शन है जीवमंडल में, स्थलमंडल में, जलमंडल में और वायुमंडल में। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जलमंडल में, क्योंकि पानी है तो जलमंडल में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये जो गिर अभयारण्य है ये गुजरात में स्थित है। आप लोग याद कर सकते हैं गिर अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पीने के पानी में पारा की यह मात्रा सुरक्षित नहीं मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि पीने के पानी में मतलब कितनी मात्रा हो जाए कि वो सुरक्षित नहीं है, पीने के योग्य नहीं है। तो इसका आंसर है 0.001 मिलीग्राम प्रति लीटर, mg प्रति लीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? मतलब दलहनी फसल जो है उनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है? नीचे क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या फफूंद? तो इसका आंसर है फफूंद हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पृथ्वी, वायु, जल तथा वनस्पतियों से मिलकर क्या बना है? पृथ्वी भी है, उसमें वायु भी है, जल भी है और वनस्पतियों से मिलकर क्या बना है? तो इसका सिंपल सा आंसर है भौतिक पर्यावरण, क्योंकि पृथ्वी, वायु, जल ये सभी क्या हैं? भौतिक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में क्या है? केवल भौतिक वस्तुएं होती हैं, केवल अभौतिक वस्तुएं होती हैं, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? ए एवं बी दोनों, भौतिक भी होती हैं, भौतिक वस्तु, मतलब ए तथा बी दोनों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो ये सिंपल सा आंसर है पारा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो भूमि की तो आवश्यक है नहीं कि उन्नत बन जाए, सभ्य बन जाए। तो इसका आंसर है संस्कृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, प्राणियों के जीवन और विकास को आमतौर से क्या प्रभावित करती है? जीवन और उसके विकास को आमतौर से क्या प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक दशा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही सिंपल है, 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है अंडमान में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। वन मीन्स जंगल। क्वेश्चन नंबर 24, घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर होता है, मतलब सभी जगह पेड़ नहीं होता, कहीं कहीं पेड़ होगा, तो हम लोग ऐसे जो वन होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सवाना के जंगल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारण करने वाला कारक है। मृदा के नाइट्रीकरण का मतलब है कि मृदा में नाइट्रोजन का मिलना नाइट्रीकरण कहलाता है। तो मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारण करने वाला कारक है, तो इसका आंसर है मृदा पीएच। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इसका मतलब क्या है? ये भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो है ये संसद के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है सन 2002 में ये अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? कौन से वन? टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम घाट। क्वेश्चन नंबर 28, वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होती है। वन क्षेत्र के विनाश से इसमें कमी उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है वर्षा। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय वर्षा में समाहित है, मतलब अम्लीय वर्षा में क्या है, क्या मिला हुआ है? तो अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ से संबंधित है, मतलब ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये किससे संबंधित है? तो ये है ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच, मतलब दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का नाम है, तो क्या नाम है? इसको बोलेंगे हम लोग इकोटोन। मतलब दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जो परिवर्तनीय स्थल है या वनस्पति युक्त जो स्थल है उनके बीच जो होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 32, भारतवर्ष में कुल कितने प्रारक्षण केंद्र बाघों के लिए निर्धारित किए गए हैं? क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष में कुल कितने प्रारक्षण केंद्र बाघों के लिए निर्धारित है? तो इसका आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न अभयारण्यों में से किसे पक्षी अभयारण्य होने की ख्याति प्राप्त है? तो इसका आंसर है भरतपुर को। क्वेश्चन नंबर 32, गुजरात का गिर अभयारण्य निम्न वन्य जीव के संरक्षण, मतलब जो गिर अभयारण्य है उसमें कौन से जीव का संरक्षण देखभाल किया जाता है? तो इसका आंसर है एशियाई शेर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है आगे देखिए, BOD का फुल फॉर्म क्या है? BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन पीलिया का कारक है? पीलिया का कारक है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। तो इसका आंसर है जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 37, भोपाल गैस त्रासदी हेतु उत्तरदायी गैस है, मतलब भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनेट। इसका जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत हो गया है, इसका जो आंसर रहेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आप लोग नोट कर लें, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत प्रभावित होती है, ओजोन परत प्रभावित होती है सुपरसोनिक जेट विमानों से, सुपरसोनिक जेट विमानों से। 39, प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, प्रदूषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसका हो जाएगा पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन का जो आंसर है यातायात नियंत्रण द्वारा, ध्वनिरोधी भवनों से, पर्याप्त शहरी नियोजन से एवं सड़कों की डिजाइन से। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। 41 क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई से मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर, मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो ये बहुत ही सिंपल है, जापानी भाषा से है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसका भी आंसर सिंपल है, रिक्टर स्केल में, रिक्टर स्केल पर। 47 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्थल मंडल कहलाता है, जहाँ पे रहते हैं वो क्या है? स्थल मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता है प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक संसाधन में बहुत आते हैं, पृथ्वी आती है, वायु आता है, जल भी आता है, तो वो प्रकृति के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 49, फसलों का चक्रानुक्रमण, मतलब फसल का जो है चक्रानुक्रमण कैसे होता है? कैसे मतलब उसका चक्र जो है अनुक्रम चलता रहता है आगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरता वृद्धि हेतु। फसलों को अलग अलग लगाते हैं, इससे जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? प्रशांत घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर, कश्मीर में प्रशांत घाटी स्थित है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियोस की सीरीज चलेंगी और आप ऐसे देखते रहिए, ऐसे आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। आप इसको एक बार 2 बार देखिए, आपको ये याद हो जाएंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको पढ़ना होगा तो फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर भी ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।